विंटर वेकेशन का नाम सुनते ही मन घूमने का हो जाता है। और जब प्लान फैमिली के साथ हो ना तो एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी हूँ और आप देख रहे हो मेरा एक बहुत ही स्पेशल फैमिली पिकनिक व्लॉग। इस विंटर वेकेशन में मैं अपनी दीदियों और भाभी और सबके प्यारे प्यारे बच्चों के साथ निकली थी घूमने। डेस्टिनेशन था हाजरा फॉल और कचारगढ़। मेरी सारी दीदियाँ रायपुर से बच्चों के साथ आई थी और मेरी भाभी भिलाई से मुझे लेने आई। हम सब राजनांदगांव में मिले। पहले साथ में चाय पी, थोड़ी सी हंसी मजाक हुई और फिर एक साथ निकल पड़े हाजरा फॉल की तरफ। रास्ते भर बच्चों की मस्ती, उनकी बातें और दीदियों की हंसी। सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। हाजरा फॉल पहुंचते ही ये बच्चे इधर उधर खेलने लगे और मेरी सारी दीदियाँ भाभी फुल ऑन पिकनिक मोड में आ गई। हम सुबह से निकले थे और सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो सबसे पहले दीदियों ने मिलकर बैठने का इंतज़ाम किया और पिकनिक का डब्बा खोला। और खाने में पूरी सब्जी, गाजर का हलवा, सैंडविच, पुलाव, सब कुछ अलग अलग घर से बनाकर लाए हुए थे। सबने मिलकर खाया, बातें की और बाबू तो बहुत ही मज़े लेकर खा रहा था। और सभी बच्चे ने पेट भरकर सबसे पहले खाया। उसके बाद खाना हो जाने के बाद दीदी और भाभीियों ने मिलकर सारा सामान को समेट कर रख लिया। फिर हमारी एक दीदी ने बच्चों को लेकर जिप लाइन की तरफ चली गई। एक एक करके सब बच्चों ने जिप लाइन की। उनकी एक्साइटमेंट देखकर हम सब भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद हम सब वाटरफॉल के पास गए जहाँ फुल मस्ती हुई। बच्चे पानी में पत्थर फेंक रहे थे, कभी छोटे और कभी बड़े बड़े पत्थर उठाकर पानी में डाल रहे थे। इसी बीच हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली, क्योंकि ऐसे पल बार बार नहीं मिलते। और अब शुरू हुई हमारी फ़ोटो शूट। एक एक करके सभी के साथ हमने फ़ोटो शूट कराया और बच्चे अपने काम में लगे हुए थे। वो काम करने में उन्हें इतना मज़ा आ रहा था ना कि बाबू ने तो अपना शूज़ सॉक्स गीला कर डाला था, जीन्स नीचे से गीला हो चुका था। ये अच्छा था कि मैंने उसका एक पेयर साथ में रखा हुआ था। और उसके बाद हम वहाँ से निकले और बच्चों को भी वहाँ से लेकर आया और दूर जाकर फिर मैंने सबसे पहले तो बाबू का ड्रेस चेंज किया। उसके बाद वहाँ से निकल कर के बच्चे मचान, वहाँ पर मचान बने हुए थे ऊंचे पे, तो वहाँ पर चढ़ने लगे और बाबू भी चढ़ गया। लेकिन नीचे उतरते वक्त उसे थोड़ा डर लग रहा था। फिर दीदी ने प्यार से उसे समझाया कि कैसे धीरे धीरे उतरना है और वो सेफली नीचे आ गया। उसके बाद सब ने नल से पानी पिया और थोड़ा फ्रेश हुए। बच्चों को हमने जैसे तैसे नीचे उतारा, वो बिल्कुल भी उतरना नहीं चाह रहे थे। फिर सब ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, मैंने भी पिया और फिर हम निकले वापस अपने कार के पास और फिर हम पहुँचे वहाँ से कचारगढ़। और हम पहुँच चुके हैं कचारगढ़ और यहाँ पर ऊपर एक गुफा बनी हुई है पहाड़ों के बीच में। और इसे देख कर के बच्चे बहुत खुश हो गए थे और वो सब मूवीज़ की बातें कर रहे थे कि ऐसा नरसिम्हा मूवी में दिखाया हुआ था। मौसी, मम्मा, ऐसा सब बातें कर रहे हुए थे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी चलना पड़ा। बच्चे तो दौड़ दौड़ कर ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन मेरी दीदियाँ थोड़ी थक चुकी थी। मैं बच्चों को लेकर ऊपर तक गई, थोड़ी देर तक रुके और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद, फिर बैठने के बाद, बच्चों की फ़ोटो क्लिक करने के बाद दीदियाँ मुझे बुला रही थी, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। लेकिन हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद फिर हम नीचे उतरने लगे। और क्योंकि नीचे भी एक गुफ़ा थी तो हमने बहुत सारी वहाँ पर भी फ़ोटो ली और सब दीदियाँ भी वहाँ पर गए नीचे वाली गुफ़ा पे। और वहाँ पर लेके देखो मेरी भाभी बता रही है। और फिर वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और नीचे उतरने के बाद फिर क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ गए थे हम, तो नीचे उतरने पे फिर सब साथ में नीचे उतरे और वहाँ पर भी बहुत सारी फ़ोटो शूट हुई। और फिर हम वापसी में गए डोंगरगढ़।
बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। फिर चाय पी और थोड़ा सा नाश्ता किया। उसके बाद मुझे छोड़ने घर आए। घर पर भी चाय पी, बातें शुरू हुई नानी की यादें याद करके, और एंड में प्यारी सी ग्रुप फ़ोटो। और फिर शाम होते होते ये खूबसूरत सफ़र भी अपने एंड की तरफ आ गया। घूमने की थकान थी लेकिन दिल बिल्कुल भरा हुआ था। आज फिर समझ आया कि जगह कोई भी हो, अगर साथ में अपनी बहनें, भाभी और बच्चों की हंसी हो ना, तो वही जगह सबसे खूबसूरत बन जाती है। ये पिकनिक ख़त्म हो गई लेकिन यादें हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि सच में फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है ना? आपको मेरी ये फैमिली पिकनिक व्लॉग कैसा लगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।